नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव प्रचार में सीएम भजनलाल जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली में सीएम भजनलाल हुंकार भरेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आज प्रचार करेंगे। सामाजिक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब चुनावी प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। राजस्थान में चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन अन्य प्रदेशों में जो कमान है वो संभाली हुई है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आज प्रचार करेंगे। दिल्ली के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं। सामाजिक सम्मेलन होंगे जिसमें वो हिस्सा भी लेते नजर आएंगे। हालांकि कोई पहला दौरा नहीं है दिल्ली का जहां पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। इससे पहले भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे सीएम भजनलाल, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर भी तमाम आरोप लगाए थे। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राहुल बाबा चुनाव लड़ने के लिए यहां से वहां भाग रहे हैं। तो राहुल पर इशारा साधते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। आज हालत हुई राहुल, पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे। इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। मोदी जी ने तो एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है, सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया, मगर लैंड करने का नाम नहीं देता है भाई। अबे 21वां ट्रायल है, देखो क्या होता है। मुझे मालूम है 21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है, लैंड नहीं कर पाएगा। मैं देश भर में पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह जाता हूं। हर जगह से इसी प्रकार से मोदी 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 की आवाज कानों में गूंजती आ रही। देश की जनता तय कर कर बैठी है कि 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देना है। और नीट एग्जाम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में आयोजित हो रही नीट यूजी की परीक्षा, कोटा में 56 केंद्रों पर 28,000 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। देश भर में 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। दोपहर 2 से शाम 5:20 तक ये परीक्षा चलेगी। 11 से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर मिल सकेगी एंट्री, और परीक्षा केंद्रों पर पूरी गाइडलाइन के साथ ही एंट्री दी जाएगी। और हर परीक्षा कक्ष में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, हर एग्जाम सेंटर पर जैमर भी लगाए गए हैं। तो फिलहाल नीट एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल देश भर में आज नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की जा रही है और पहले से ही गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है और समय पर सभी परीक्षार्थी पहुंचे, ये गाइडलाइन भी जारी की गई है। क्योंकि 11 बजे से शुरू हो जाएगी एंट्री और 1:30 बजे तक आप परीक्षा केंद्र में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं जो एग्जाम देंगे। तो नीट एग्जाम से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। आपको बता दें 11 से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर एंट्री मिल सकेगी और परीक्षा केंद्रों पर पूरी गाइडलाइन के साथ ही एंट्री होगी। उदयपुर से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर सूरजपोल थाना इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई है। एक महिला और 2 युवकों को मारा चाकू, घायलों को पहुंचाया गया है एमबी चिकित्सालय। तो 2 दिन पहले भी इसी सर्कल में चाकूबाजी हुई थी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको उदयपुर से दे रहा है, जहां पर आपको बता दें कि
सूरजपोल थाना इलाके में चाकूबाजी की गई है। एक महिला और 2 युवकों को चाकू से मारा गया है। जो घायल है उनको एमबी चिकित्सालय पहुंचा दिया गया है। और 2 दिन पहले भी इसी सर्किल में इसी तरीके की चाकूबाजी की घटना सामने आई थी। उदयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक महिला और 2 युवकों को चाकू से मारा गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उनको एमबी चिकित्सालय पहुंचा दिया गया है। और 2 दिन पहले भी इसी सर्किल में चाकूबाजी हुई थी। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एक महिला और 2 युवकों को चाकू मारा गया था। ये घटना निकलकर सामने आई थी और फिलहाल अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। इससे पहले भी इसी सर्किल पर ऐसी वारदातें निकलकर सामने आई है। ये साफ नजर आ रहा है कि पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। और सीकर शहर के कोतवाली थाना इलाके में शनिवार रात एक कैफे में आग लग गई और इसमें पूरा कैफे जलकर के राख हो गया है। और आग लगने की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। करीब आधे घंटे बाद 3 दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक रामलीला मैदान में ब्लू विला कैफे में अज्ञात कारणों से रात को आग लग गई थी। और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने के चलते पूरा कैफे जो है वो जल गया है। इससे लाखों रुपए का सामान जला है। आपको बता दें कि कोतवाल विक्रांत शर्मा ने यह बताया कि घटना जो है वो देखने को मिली और कैफे जो है वो पूरे तरीके से जल गया है। और चलिए आज बात प्रधानमंत्री की कर लेते हैं, क्योंकि यूपी में उनका धुआंधार प्रचार आज रहने वाला है। आज पीएम मोदी इटावा, सीतापुर और अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे और इटावा से रामशंकर कचेरिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि इटावा के बाद पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे सीतापुर पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। सीतापुर के बाद पीएम मोदी अयोध्या भी जाएंगे। तो आज अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है और अयोध्या में प्रधानमंत्री आज रहेंगे। 5 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इटावा के भरथना में प्रधानमंत्री की रैली रहेगी। इटावा, सीतापुर, अयोध्या में प्रचार आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। यूपी में अब अगले चरण को लेकर तैयारियां जो है वो लगातार तेज देखने को मिल रही है। धुआंधार प्रचार अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जारी है और आज ऐसे में प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो रखी गई हैं और आज अयोध्या के दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के दौरे पर जाएंगे, जहां शाम 5 बजे पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन के बाद बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या के जन्मभूमि पथ से लता मंगेशकर चौक तक पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं और रोड शो को लेकर के सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। राम जन्मभूमि के वीआईपी मार्ग गेट नंबर 11 को भी सजा दिया गया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अयोध्या दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। उससे पहले तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिली है। कई कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित है। रामलला के दर्शन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। रोड शो का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। अयोध्या में ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोबारा से अयोध्या में पहुंचेंगे। और युवा कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी के रण में पीएम मोदी के खिलाफ ताल तो ठोक दी है, लेकिन नामांकन के पैसे उनके पास नहीं है। सोशल मीडिया पर 25,000 के आसपास फॉलोअर्स भी हैं और अब रंगीला का कहना है कि वो क्राउड फंडिंग के सहारे नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे आप सबसे तन, मन और धन की भी आवश्यकता होगी। श्याम रंगीला के पास नहीं नामांकन के पैसे, पीएम मोदी के खिलाफ कैसे लड़ेंगे चुनाव? क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाने की कवायद। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी रण का ऐलान करने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, फिर भी चुनाव लड़ने का उनका इरादा अटल है। श्याम रंगीला का कहना है कि वो नामांकन की रकम के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लेंगे। आपको बता दें कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स हैं। तो मुझे आप सबसे
तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा। श्याम रंगीला 10 मई को नामांकन करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह सूरत और इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया, वो नहीं चाहते कि वाराणसी में भी ऐसा हो। श्याम रंगीला ने दावा किया है कि किसी भी सूरत में उन्हें चुनाव में कोई बिठा नहीं सकता। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज लोगों तक पहुंचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। बहरहाल क्राउड फंडिंग के दम पर श्याम रंगीला नामांकन भरने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो जिस मकसद से चुनावी मैदान में उतरे हैं उसे पूरा भी कर पाते हैं या फिर दूसरों की मिमिक्री कर हंसाने वाले रंगीला खुद कॉमेडी न बनकर रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। चलिए उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी को धमकी से जुड़ी एक खबर है। पुलिस ने धमकाने वाले आरोपी को ट्रेस किया है। तो धमकी बास्ता का जो है पुलिस की साइबर सेल पहुंची है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उदयपुर से। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को धमकी मिली थी और उसके बाद से पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव इस मामले में नजर आई और जल्दी इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस ने धमकाने वाले आरोपी को ट्रेस कर लिया है। धमकीबाज तक जो है वो साइबर सेल की जो टीम है वो पहुंची है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी की जान को खतरा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी धमकी। वक्त रहते सुधरने की चेतावनी। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को मिली धमकी के बाद में कोटड़ा कस्बे में खासा आक्रोश व्याप्त है और यही वजह है कि आज सुबह से कोटड़ा कस्बे के सभी बाजार बंद हैं और व्यापारियों ने और बाबूलाल खराड़ी के समर्थकों ने पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस से ये मांग की है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। झाड़ोल से विधायक और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस महकमा एक्टिव हो गया है। झाड़ोल थाने में विधायक बाबूलाल ने केस दर्ज कराया है। यह पहला मौका नहीं है जब बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले जनवरी महीने में भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। धमकी के विरोध में कोटड़ा कस्बे को बंद किया गया। वहां के लोगों ने उनकी सुरक्षा पुख्ता करने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। कैबिनेट मंत्री खराड़ी कोटड़ा के रहने वाले ही हैं। हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी को जान से मारने की धमकी दी गई है। उसी को लेकर कोटड़ा गांव के सभी जो हमारे निवासी है भाई है उनके अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है, रोष है। उसके विरुद्ध जिसने भी धमकी दी है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं उसकी गहन से सरकार जांच करे और बाबूलाल जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मंत्री बाबूलाल खराड़ी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करके धमकी दी गई, जिसे आदिवासी राजा नाम के एक अकाउंट से किया गया था, जिसमें धमकी भरे शब्दों में लिखा था, राजनीति एक तरफ होती है लेकिन तू बाबूलाल खराड़ी समय रहते सुधर जा और समय रहते नहीं सुधरा तो तू थोड़े ही दिन का मेहमान है और बिना फितरत किए मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जो तूने आदिवासियों के खिलाफ जहर बोया है उसका नतीजा तेरे सामने होगा। जो तूने आदिवासियों के खिलाफ जहर बोया है उसका नतीजा तेरे सामने होगा। आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू धर्म में घुसाने का काम कर रहा है। वो जितना हो सके उतना जल्दी उसे मुद्दे से हट जा, नहीं तो भगवान राम को प्यारा हो जाएगा। आदिवासी हिंदू धर्म को नहीं मानता। आदिवासी प्रकृति पूजक, उसकी संस्कृति हिंदू धर्म से अलग। जय जोहार। राजनीति करनी है धर्म के नाम पर मत कर। बस तू खराड़ी लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले तेरा परिणाम आ जाएगा। जनवरी महीने में भी खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन युवक ने नशे की हालत में धमकी की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया था।
लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है। ये 3 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पर एक किसी ने पोस्ट डाली हुई है। पोस्ट ये डाली है कि भाई तुम सुधर जा, तू सुधर जा, जैसा शब्द उन्होंने उपयोग किया है कि तू समाज के लिए ठीक नहीं कर रहा है, आदिवासी को हिंदू बना रहा है और इसका अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी है। मैंने आईजी से बात की, एसपी से बात की है और उसके बाद में थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वो पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी, जो भी लोग सामने आएंगे। हालांकि उनकी पोस्ट पर 3 दिन पहले ये कमेंट किया गया, लेकिन उसे देखने में देरी हुई। मामले की जानकारी आईजी अजयपाल लांबा और एसपी योगेश गोयल को दे दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक कोई ठोस पुलिस को पुख्ता सुराग जो है वो नहीं मिले, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जिस सोशल मीडिया हैंडल से बाबूलाल खराड़ी को धमकी मिली है उसे जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए, उसे कौन चला रहा था ये भी पता लगाया जाए, ताकि धमकी देने वाले धमकीबाज को सलाखों के पीछे डाला जा सके। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एसकेआईटी प्रदेश का पहला ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान बन गया है। दरअसल एसकेआईटी को ऑटोनॉमस एफिलिएशन मिल चुका है। यूजीसी की ओर से एसकेआईटी को पिछले 24 अप्रैल को ऑटोनॉमस की मान्यता दी गई है, जिस पर आरटीयू ने आधिकारिक रूप से मुहर भी लगा दी है। और इस मौके पर एसकेआईटी कैंपस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर एसके सिंह ने कहा है कि कॉलेज की ने ग्रेड एनबीए एक्रेडिटेशन लगातार 7 सालों से आरटीयू क्यूआईवी में पहले स्थान पर रहने के साथ साथ ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर समेत इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक तमाम सुविधाओं से लबरेज होने के कारण कॉलेज को यूजीसी और आरटीयू से एक मान्यता मिली है। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एसकेआईटी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो पहला कॉलेज है जिसको ऑटोनॉमी का दर्जा दिया गया है। ऑटोनॉमी मिलने से सबसे जो बड़ा फायदा होगा, अब ये अपने नए कोर्सेज इनको स्टार्ट करना है, अपने नए कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, नई डिग्री बीटेक प्रोग्राम नया स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकते हैं, मास्टर्स स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये जो है खुद अपना क्यूरिकुलम बनाएंगे और उसका एग्जामिनेशन भी खुद भी लेंगे। हाँ, अब ये बहुत बड़ा दिन है आज हमारे एसकेआईटी परिवार के लिए कि टाइम टू टाइम हम जैसे सुराना सर ने बताया एक्रेडिटेशन और नेक एक्रेडिटेशन में तो गए हैं, लेकिन कुछ कारणों से एकेडमिक ऑटोनॉमी की हमको रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे कोर्सेज या सीओज पीओज हम मीट आउट नहीं कर पा रहे थे। इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, तो हमको एकेडमिक ऑटोनॉमी की बहुत ज़रूरत थी। जो सिंह साहब ने जैसे आपको बताया कि पहला कॉलेज है आरटीयू के अंडर में एफिलिएटेड, जिसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एकेडमिक ऑटोनॉमी हमारी होगी लेकिन डिग्री आरटीयू की होगी, क्योंकि इस डिग्री की एक बहुत अहमियत है। सिरोही से अब आपको बड़ी जानकारी देंगे, जहां पर पिंडवाड़ा 660 किलो डोडा जब्त किया गया है। तो पिंडवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि करीब 660 किलो से अधिक डोडा पोस्ट बरामद कर लिया गया है। पिकअप गाड़ी से ये डोडा पोस्ट बरामद हुआ है और पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तो पिंडवाड़ा 660 किलो जो है वो डोडा जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इसी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। करीब 660 किलो से अधिक डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि पिकअप गाड़ी से ये डोडा पोस्ट बरामद हुआ है और अब पूछताछ भी इस पूरे मामले में की जा रही है। और अलवर में टेम्पो और ट्रोला में टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अलवर भरतपुर मार्ग पर रूपा रेल पुलिया पर यह हादसा हुआ है। बड़ौदा में थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया है। तो अलवर भरतपुर मार्ग पर यह बड़ा सड़क हादसा, 2 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है। बड़ौदा में पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। 2 की मौत हुई है, 12 लोग घायल हुए हैं। अभी इनिशियली कुछ टाइम पहले हमारे पास भी ये न्यूज़ आई कि रुपेल नदी के आसपास जो है वहां पर एक टेम्पो और ओमनी वैन जो है उसमें टक्कर हो गई है। आमने सामने की टक्कर थी,
जो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन आई है उसमें टोटल 12 जो पर्सन्स थे वो एकदम से इंजर्ड हुए, जिनमें से 2 की कैजुअलिटी अभी कंफर्म हो चुकी है, बाकी 10 जैर इलाज हैं। उनके नाम पते हम नोट करा रहे हैं, जैसे कंफर्म हो जाएगा हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। हादसा बड़ा था, किस कारण हादसा हुआ है साहब? ये सारी चीजें जो है वो सेकंड डायग्नोज में है, क्योंकि अगर आप लोग जितना भी आपके पास भी इन्फॉर्मेशन चैनल है, आपने मुश्किल से आधा 1 घंटा इस एक्सीडेंट को हुआ है। वी आर वर्किंग फॉर द कॉज कि किस रीजन से हुआ है। पहली जो हमारी प्राथमिकता थी वो ये थी कि जितने भी इंजर्ड हैं उनको हम हॉस्पिटल्स पहुंचा सके, उनको पहुंचा दिया, उन सबके इलाज जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो उनके नाम पते मैक्सिमम जो रहने वाले हैं वो या तो बड़ौदा में खुद के रहने वाले हैं या भरतपुर एरिया के रहने वाले हैं। तो सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अलवर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं और जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, उनका इलाज जारी है। और एक तरफ अंबाला मंडल में चल रहा किसान आंदोलन, तो दूसरी तरफ जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर चल रहा रीडेवलपमेंट का काम यात्रियों के सफर को प्रभावित कर रहा है। और गर्मियों की छुट्टियों में जब यात्री भार सबसे ज्यादा होता है, ठीक उसी समय एनडब्ल्यूआर को लगातार ट्रेनें रद्द करनी पड़ रही हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन की मार, रेल यात्री हो रहे बेजार, रोज हो रही हैं ट्रेनें कैंसिल, ट्रेन का सफर हुआ मुश्किल। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, लेकिन उस पर सवार होना सबके बूते की बात नहीं। कई माहौल भाप रहे हैं, कई बोगी में दाखिल होने का साहस बटोर रहे हैं और कई सुरमा तो खिड़की के जरिए ही ट्रेन में घुसने लगे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए भले ही ये तस्वीरें नहीं हो, लेकिन मई जून में ट्रेनों में भीड़ बढ़ ही जाती है। बहरहाल कहानी ये है कि रेल यात्री आगे और भी परेशान होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का असर राजस्थान आने और जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। किसान आंदोलन के कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है और कई के रूट बदले गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के मुताबिक किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से राजस्थान आने जाने वाली